अभिवादन स्वीकार करें क्षितिज कांत का। आज हम बात करेंगे बेंगलुरु में हुई जो बैठक उसके बारे में, और दूसरी जो बैठक हुई दिल्ली में उसके बारे में भी। जो बेंगलुरु में जो बैठक हुई उसमें 26 घटक दल ज्वाइन किए पूरे देश भर के, जिसका नाम स्पेशल 26 भी दिया गया और उसका नाम दिया गया इंडिया। और दूसरे जो बैठक हुई दिल्ली में जिसमें 38 घटक दल ज्वाइन किए जिसका नाम दिया गया एनडीए। इसकी मेज़बानी दिल्ली में जो बैठक हुई उसकी कर रहे थे स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब, और जो बेंगलुरु में जो बैठक हुई उसकी मेज़बानी कर रहे थे राहुल गांधी। राहुल गांधी जो बैठक जो कर रहे थे उस अलायंस का नाम दिया गया इंडिया, यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। ये नाम दिया गया इंडिया का, जिसकी मेज़बानी स्वयं राहुल गांधी कर रहे थे। लेकिन एक जो बैठक जो एनडीए की जो दिल्ली में चल रही थी और जो दूसरी बैठक जो राहुल गांधी के मेज़बानी में जो बेंगलुरु में चल रही थी, दोनों बैठकों में एक चीज़ खास थी। खास क्या था? एक ही दिन पे दोनों बैठकें चल रही थी, एक एनडीए की दिल्ली में और दूसरी बेंगलुरु में राहुल गांधी की जो मेज़बानी थी। लेकिन दोनों बैठकों में आप एक चीज़ ध्यान करिएगा कि उत्तर प्रदेश की जो पूर्व मुख्यमंत्री थी मायावती, वो नहीं थी। ना ही वो एनडीए के साथ थी, ना ही वो इंडिया की जो अलायंस थी उसके साथ थी। और उत्तर प्रदेश में आपको मैं जो विधानसभा चुनाव जो बीता है उसके भी याद दिलाऊंगा। समाजवादी पार्टी मुख्य विपक्षी पार्टी बनती है, हार जाती है, और भारतीय जनता पार्टी दूसरी बार उत्तर प्रदेश में सरकार बना लेती है। लेकिन समाजवादी पार्टी की जो सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ जो माना जाता है, वो माना जाता है कि मायावती ने ही किया। मायावती ने उन जो क्षेत्र थे, उन वो जो विधानसभा थी जहां पे बहुत कम मार्जिन में समाजवादी पार्टी हारी है, समाजवादी पार्टी के विधायक हारे हैं, वहां पे जो वोट काटने का जो काम किया वो मायावती ने किया, ये सब कहा जा रहा है। और दूसरी बात ये भी बता दूं, जो मायावती के जो वोट बैंक है वो एकदम पक्के वोट बैंक है, वो टस से मस नहीं होने वाले। कुछ वोट बैंक जो मायावती जो टूटे हैं वो बोला जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ गए हैं। मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, मायावती प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहती हैं कि ना हम INDIA यानी इंडिया, राहुल गांधी या फिर विपक्षी दल की जो अलायंस है, ना ही मायावती की पार्टी यानी बसपा उसको सपोर्ट करेगी और ना ही एनडीए को सपोर्ट करेगी। बोला उन्होंने कि एनडीए एक बार फिर से सरकार बनाना चाहती है, और दूसरी तरफ जो सारे घटक दल हैं यानी स्पेशल 26 जो कि राहुल गांधी के साथ गए हैं, वो पूंजीपतियों वाली विचारधारा रखते हैं, और सेम विचारधारा के लोग एक साथ एक मंच पर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीट, कहा जाता है देश की जो सबसे शीर्ष जो सीट होती है प्रधानमंत्री की, वो उत्तर प्रदेश से होकर के वहां पर गुजरती है। और ये 80 लोकसभा सीट बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है और बहुत ही महत्वपूर्ण है पूरे देश भर में। आपने देखा कन्याकुमारी से लेकर के जम्मू कश्मीर तक के राहुल गांधी पद यात्रा करते हैं, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीट शामिल हैं। और मायावती ने साफ तौर से कह दिया है वो उत्तर प्रदेश में स्वयं के दम पर चुनाव लड़ेंगी, राजस्थान पे स्वयं के दम पर चुनाव लड़ेंगी, उन्होंने बोला छत्तीसगढ़ में लड़ेंगी, और तेलंगाना, ये चारों प्लेसेस पे उन्होंने कह दिया है कि वो खुद के दम पर चुनाव लड़ेंगी। कहीं ना कहीं जो इंडिया जो अलायंस है उसके खेमे में भी खलबली मानी जा रही है, और कहीं ना कहीं एनडीए के भी खेमे में थोड़ी खलबली मानी जा रही है। अगर मायावती यानी अगर मायावती अगर वोट काटने का काम करती हैं इंडिया अलायंस का, तो कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान होने वाला है इन चारों प्लेसेस पे इंडिया अलायंस का, जो कि मुख्य विपक्षी दल है या फिर कहा जा रहा है महागठबंधन है। और दूसरी तरफ सपोर्ट किसको मिलता दिखाई दे रहा है? एनडीए को, अगर मायावती खुद से लड़ती हैं। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले समय में अगली जो बैठक है वो मुंबई में होने वाली है, महाराष्ट्र में। अगर महाराष्ट्र में बैठक होगी तो वहां तक के आने वाले समय में ये 26 की जो पोजीशन है, जो 26 घटक दल एक साथ है, ये बढ़ करके 36 भी हो सकते हैं। और मायावती को कयास लगाया जा रहा है इसमें आ सकती हैं। लेकिन मायावती के ये जो बयान जो आए हैं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें इन्होंने बोला है कि वो ना ही एनडीए को सपोर्ट करेंगी और ना ही इंडिया अलायंस को सपोर्ट करेंगी, तो क्या मायावती चुनाव अकेले लड़ने वाली है? और अगर मायावती चुनाव अगर अकेले लड़ने वाली हैं तो इसका विकल्प विपक्षी दल किस तरीके से निकाल रहे हैं? लगातार आरोप लगते रहे हैं मायावती के ऊपर कि मायावती बी टीम की तरह काम करती रही हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। लेकिन
मायावती इन सभी जो आरोप हैं इनको झुटलाती रही हैं और कहती रही ये सब गलत आरोप लग रहे हैं, हम स्वयं के दम पर चुनाव लड़ रहे हैं। और इस बार भी वही कहा है कि 4 राज्यों में वो खुद के दम पर चुनाव लड़ेंगी। तो आने वाले समय में क्या कुछ होगा ये तो आपके पास तक मैं पहुंचाता रहूंगा, लेकिन अपनी राय दें कि क्या मायावती किसी भी गणित से इंडिया अलायंस के साथ जुड़ सकती हैं या फिर किसी भी गणित से एनडीए के साथ जुड़ सकती है। मायावती क्या कुछ करेंगी, 4 राज्यों में चुनाव लड़ने की बात कर दी हो, अगर खुद के दम पे लड़ती है तो नुकसान किसको होने वाला है और किसको बड़ा सपोर्ट मिलेगा ये भी बताइएगा। तब तक ग्राउंड रिपोर्ट के लिए जुड़ रहे हैं हमारे साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन @निफिक के साथ। धन्यवाद।